हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का। हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इसमें जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है। इसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए सी 25 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कैसे होगा। सबसे पहले ये क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसीलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। हमें क्योंकि ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे देखिए। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि 7 का स्क्वायर, और इनका अगर हम सम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 625। तो ए सी निकालने के लिए हम 625 का अंडर रूट लेंगे जो कि है 25। तो इससे हमारे ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ जाती है। अब इसमें फिर हमें बोला है कि इसमें हमें साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। तो हमें पता है साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम एंगल ए के लिए देखें तो जो परपेंडिकुलर है वो है बी सी यानी कि 7 बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमारा 25 है तो साइन ए की वैल्यू 7/25 आएगी। सिमिलरली कॉस से होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए अगर हम बेस देखें तो वो होगा हमारा ए बी जो कि है 24 और हाइपोटेन्यूज 25। तो इसलिए कॉस ए की वैल्यू होगी 24/25। अब जो है हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसमें हमें जो है परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर गिवन है और बेस जो है 7 सेंटीमीटर। अगर हम एंगल सी के अकॉर्डिंग देखें तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी जो कि है 24/25 और कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि हो जाएगा हमारा 7/25। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है और पी आर 13 सेंटीमीटर गिवन है। और क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर हमारे पास 25 सेंटीमीटर आएगा और क्यू आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आएगी। तो इसमें हमें बोला है tan p माइनस कॉट r निकालने के लिए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो tan p हमारा क्या हो जाएगा। tan p होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू, और कॉट r क्या होता है हमारे बेस अपॉन और जो हमारा कॉट आर हो जाएगा वो हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा जो कि अगेन हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू हमने 5 निकाली थी तो इसीलिए 5/12 माइनस 5/12 0। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनता है 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4। तो अगर मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूं तो इसमें देखा जाएगा कि साइन ए जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस उसकी वैल्यू में 3/4 गिवन है, यानी बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू 3/4 गिवन है। तो क्योंकि तो अब हम इसको जो है रेशियो मान लेते कि ए बी और ए सी की जो रेशियो है वो 3/4 के है। तो यहाँ पे हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से ए बी का स्क्वायर आएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए बी स्क्वायर हो जाएगा 9 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर जो कि हमारे पास हो जाएगा 7 के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 7 के स्क्वायर आ जाएगी तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी √7 के। अब हमें कॉस ए पूछा है तो कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
तो बेस तो हमें पता चल ही गया है √7/k, √7k, और हाइपोटेन्यूज है 4k। तो यहाँ से हमारे cos A की वैल्यू √7/4 आएगी और tan A हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा 3/√7। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें cot A गिवन है 8/15, यानी कि हमारा जो बेस है उसको हम 8 के मान लेते हैं और परपेंडिकुलर को हम 15 के मान लेते हैं, क्योंकि cot A जो होता है वो हमारा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो AC² = AB² + BC² आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो AB है उसकी वैल्यू है 8k और BC की वैल्यू हमारे पास गिवन है 15। तो यहाँ से AC की वैल्यू जब हम पूरा सॉल्व करेंगे प्लस करके अंडर रूट लेके, तो हमारे पास AC की वैल्यू 17k आएगी। अब साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि हो जाएगा 15k अपॉन 17k, और हमारे साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 15/17। और सेक ए जो कि होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज है हमारा 17k और बेस है 8k, तो इसीलिए सेक ए की जो वैल्यू है वो 17/8 आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे हमें सेक थीटा की रेशियो गिवन है इस ट्रायंगल के लिए, जो कि है 13/12। तो सेक थीटा हमें पता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13k और बेस हो जाएगा 12k। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AC के स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पे हमें BC² की वैल्यू निकालनी है, बाकी दोनों की हमें पता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे जो हमारा BC² है वो 25k² आएगा। फिर हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो BC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5k। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा फाइंड करने को बोला है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जिस हिसाब से थीटा है तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज तो AC है ही, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5k/13k विच इज़ इक्वल टू 5/13, और कॉसेक थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 13k/5k = 13/5। कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 12 जो हमारा कॉस थीटा है ये हमारा हो जाएगा 12/13, और फिर जो हमारा टैन थीटा है वो 5/12 आ जाएगा इसी तरीके से, और कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का इन्वर्स यानी कि 12/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।